नमस्कार। मैं आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद डीए न्यूज का खास कार्यक्रम लेकर, जिसमें हम तमाम आज के जो विशेष मुद्दे हैं, चर्चित मुद्दे, उन पे चर्चा करते हैं। कार्यक्रम है चर्चा है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए 195 करोड़ रुपए की राशि सड़क संपर्क योजना हेतु दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। हम भी आभार व्यक्त करते हैं। सीएम साय के अनुसार दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर जिलों में ये राशि पूरी की पूरी विकास कार्यों में खर्च होगी। इस फंड से ग्रामीण सड़कों, पुलों और अन्य संपर्क संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर के हर घर तक विकास पहुंचाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया है और विष्णुदेव साय के सुशासन की बात को मजबूत किया है। बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। आज एक बहुत बड़ी खबर आई। पीएम मोदी ने कहा कि अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं किसानों के हितों में, पशुपालकों के हितों में, गरीबों के हितों में किसी भी महाशक्ति से कोई समझौता नहीं करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसानों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी तो सरकार भी इसके लिए तैयार है। उनके बयान से यह संकेत मिलता है कि कृषि और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह बयान सरकार की उन नीतियों को दर्शाता है जो किसानों की भलाई और सशक्तिकरण के लिए बनाई जा रही है। पीएम मोदी का यह बयान विपक्ष को भी एक संदेश माना जा रहा है कि सरकार किसान हितों पर किसी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेगी। श्री मोदी ने यह भी संकेत दिया कि उनकी सरकार जनता, खासकर किसानों के प्रति जवाबदेह है और उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेगी। ये तमाम बातें सरकार ने जो ट्रंप टैरिफ नाम का एक हमारे ऊपर दबाव बनाया है अमेरिका ने, उसके जवाब में कही। और ऐसा माना जा रहा है कि ये सीधे सीधे पूरे विश्व को भी एक संदेश है कि भारत किसी भी हालत में गलत मुद्दों के लिए, गलत बातों के लिए किसी भी महाशक्ति के आगे झुकेगा नहीं। कल बड़ा शानदार एक कार्यक्रम, त्योहार हमारा आ रहा है, रक्षाबंधन। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। जी हाँ, भाई बहन जैसे पारंपरिक रूप से मजबूत रिश्ते में ऐसा लगता है, बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे लोगों से चर्चाओं में यह बात सामने आती है कि अब खटास और दूरी की घटनाएं सामने आ रही है जो सामाजिक चिंता का विषय बन रही है। कई मामलों में हम लगातार देख रहे हैं कि भाई बहन के बीच संपत्ति, विरासत या पैसों को लेकर विवाद गहराते जा रहे हैं, जिससे इन बेहद प्यारे रिश्तों में दरार पड़ रही है। आपसी बातचीत और समझ की कमी रिश्तों को और जटिल और कठिन बना रही है, जिससे छोटी छोटी गलतफहमियों में भी बड़े झगड़ों का कारण बन रही है। बदलते सामाजिक ढांचे, एकल परिवार, याद रखिए एकल परिवार, संयुक्त परिवारों का विघटन और अलग अलग शहरों में रहने से भाई बहन के बीच की नजदीकियां लगातार कम हो रही है। भावनात्मक दूरी के कारण रक्षाबंधन, राखी जैसे त्योहारों का महत्व कुछ परिवारों में कम होता भी, बहुत कम परिवारों में कम होता भी दिख रहा है। पारिवारिक परामर्श, खुले संवाद और भावनात्मक जुड़ाव से फिर से मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि रिश्तों की ये गांठें सुलझ जाए। आइए फिर से अपने बचपन को जिए, अपने बचपन को याद करें और तमाम लोगों से ये न्यूज ये अपील करता है कि संयुक्त परिवार जैसे हम इस पवित्र रक्षाबंधन को जैसे पहले मनाते थे आगे भी मनाते रहें। कल नगर निगम महापौर मीनल चौबे जी ने कहा है, जो उनकी मीटिंग थी एमआईसी सदस्यों के साथ और अधिकारियों, पार्षदों के साथ, कि घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को शांति गृह बनाकर देगा नगर निगम। शहर में 3 वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी सुविधा मिलेगी। नगर निगम ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए शांति गृह स्थापित करने का फैसला लिया है। नगर निगम महिलाओं के लिए 3 वर्किंग हॉस्टल बनाएगा जहां वे सुरक्षित माहौल में रहकर
अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने काम को पूरा कर सकेंगे। इन सुविधाओं का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा देना है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। शांति गृह में महिलाओं को चिकित्सा, काउंसलिंग, कानूनी मदद और मनोवैज्ञानिक सहयोग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहल सरकार के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से संचालित की जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक महिला महापौर होने के नाते और बेहद सक्रिय जनप्रतिनिधि होने के नाते मीनल चौबे जी से हमें और भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। खास तौर में जिस तरह का ट्रैफिक जाम लगातार शहर में दिख रहा है, और कल तो एक बहुत बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन, जिसमें भारी भीड़ पूरे के पूरे बाजारों में आएगी और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हर हिस्से में, शहर के हर हिस्से में, हर सड़क पर हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मीनल चौबे जो एक बहुत शानदार महिला नेतृत्व करता है, उनके साथ साथ सूर्यकांत राठौर जो सभापति हैं और पूरे के पूरे एमआईसी के सदस्य पार्षद मिलकर सड़क जाम की समस्या से भी इस शहर को, राजधानी को निजात दिलाएं। एक और बहुत गंभीर बात जो हर जगह छाई हुई है, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि आयोग और भाजपा मिलकर वोट चुरा रहे हैं, नए सबूत दिए, लेकिन भाजपा बोलती है कि ये साजिश है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया और जो सबूत उन्होंने दिए, उन्होंने उसे एटम बम सबूत करार दिया। भाजपा की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा ने इन आरोपों को झूठे और आधारहीन बनाया और इसे लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला करार दिया। चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया कि राहुल गांधी को यह सुझाव दिया जाता है कि यदि उनके पास वास्तविक प्रमाण हैं, तो वे हस्ताक्षर सहित लिखित में शिकायत करें। आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने यह मामला झूठा करार देते हुए कहा कि यह लाखों चुनाव अधिकारियों का अपमान है। यूपी के सीईओ ने भी, चुनाव अधिकारी ने भी दावों को सही साबित नहीं ठहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के बताए गए डुप्लीकेट वोटर मामलों की पड़ताल की और पाया कि ये गलत समझ से आधारित है। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार की ओर से बेंगलोर में वोट चोरी का मुद्दा उठाने और विरोध जताने की योजना बनी। वहीं बीजेपी ने इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया और चुनाव आयोग में कानूनी शिकायत करने की चुनौती दी। राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग से कहा है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मेरे कथन को ही शपथ पत्र के रूप में मान ले। राहुल गांधी ने अभी अभी जो समाचार मिला है, यह भी कहा है कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं पीएम श्री मोदी। यह उनका आरोप है राहुल गांधी का। कुछ विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों द्वारा भी इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग आगे भविष्य में हो सकती है। और यह भी सच है कि इन दावों और विरोधाभासी बयानों से आम मतदाता, हमारे खूबसूरत लोकतंत्र की सबसे बड़ी जान आम मतदाता भ्रमित है और हमारे शानदार और जागरूक लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। हम चाहते हैं कि फिर से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हुए चुनाव आयोग और दूसरे तमाम संबंधित दलों की यह जिम्मेदारी है कि यहां पे, जैसा कि हमेशा से होते आए हैं, निष्पक्ष और सक्रिय चुनाव संपन्न हो। धन्यवाद। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। कल मैंने जैसे पहला ही कहा, बेहद खूबसूरत भाई बहन के प्यार का एक बेहद शानदार पर्व रक्षाबंधन है। डीए न्यूज प्लस एबी मीडिया हाउस की ओर से आप सभी को, तमाम भाई बहनी को, तमाम लइका मन के, तमाम नोनी बाबू को रक्षाबंधन की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। साथ ही हमारे लिए लोकप्रिय रायपुर ग्रामीण के मृदु भाषी विधायक मोतीलाल साहू जी का जन्मदिन है। डीए न्यूज परिवार, हमारे तमाम चाहने वाले, एबी मीडिया हाउस, हमारे तमाम देखने वाले दर्शक श्री मोतीलाल साहू जी विधायक रायपुर ग्रामीण को कल 9 जुलाई को उनके जन्मदिन की भारी गाढ़ा गाढ़ा बधाई देते हैं। नमस्कार।